फक 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 फक। साला क्यों किया यार मैंने? क्यों? ऐसा ही लगता है ना मास्टरबेशन करने के बाद? हाँ? अरे एक्सपीरियंस लो यार मैं। मुझे भी ये मतलब ये जो फंदा है मास्टरबेशन नाम का, ये एक बार किसी लड़के को पकड़ लिया तो मतलब समझो इसमें से बाहर निकलना कतई मुश्किल है। मैं भी इसमें फंस गया था, एक्सपीरियंस के संग कह रहा हूँ। मतलब इतना गंदा, मतलब इसमें जो फीलिंग आता है, ये कोई गंदा चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो फीलिंग आता है इतना गंदा आता है कि मतलब कह के नहीं समझा सकता यार आपको। आप जो लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग मास्टरबेशन करके ही आए होंगे, तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि यार अब हो गया, आज के बाद अब कभी नहीं करना। आज के बाद मैंने ठान लिया है, मैंने खुद से वादा किया आज के बाद कभी नहीं करना ये मुझे। तो नहीं, इसके पहले भी तुमने कई बार ठाना है, कई बार तुमने खुद से वादा किया है। बोलो किया है कि नहीं? आज से लेके एक सप्ताह पहले ही तुमने खुद से वादा किया था कि मैं नहीं करूँगा, और फिर आज किया ना, या फिर कल किया था ना, या फिर परसों किया था ना। फिर तुम आज खुद से वादा कर रहे हो मास्टरबेशन करने के बाद, फिर तुम 3-4 दिन बाद फिर तुम करो। क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत डेंजर एक फंदा है। तो ये होता है किस वजह से पता है? या एक नंबर, तुम बहुत ही गंदे किस्म के इंसान हो यार। और 2 नंबर कि तुम इंसान नहीं हो उतने गंदे किस्म, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो हॉर्मोन्स है, जो अपने आप तुम मतलब कोई भी फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन चलाते चलाते, ऐसा तो इतना पवित्र तो है नहीं हमारा फ़ोन जो हर समय अच्छा चीज़ ही आएगा। मतलब फ़ोन चलाते चलाते कतई ना कतई गंदा चीज़ आ ही जाता है, जो कि मतलब अजीबोगरीब चीज़ होता है। तो वो चीज़ आ जाता है हमारा फ़ोन में, तो वो देखने के बाद अजीब सा हमारे मतलब अंदर में हार्मोन्स जाग जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और तब माइंड ये कहता है कि कर ले क्या होगा, कर ले, एक ही बार तो करना है, और फिर क्या है, एक बार करने से क्या ज़्यादा आता है। लेकिन नहीं यार, नहीं करने का। और हाँ, मास्टरबेशन तुम लोग जितना उसे गंदा समझते हो उतना वो गंदा है नहीं। मास्टरबेशन एक नेचुरल चीज़ है यार। अगर तुम बायोलॉजी लेके पढ़ोगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो अगर कोई, तो वो लोग समझेगा कि मास्टरबेशन एक नेचुरल चीज़ है। जो किसी को देख के अट्रैक्शन पैदा होता है, एक लड़का एक लड़की को देख के, एक लड़की को एक लड़का को देख के, सिंपल सा बात है, अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। तो और तो उसी की वजह से हमारे शरीर पे अंदर अंदर में जो हार्मोन्स रहते हैं वो जाग जाते हैं। अब जागने के बाद उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसे ही हम लोगों को कंट्रोल करना है। और उससे एक बार जिसने कंट्रोल कर लिया तो मतलब समझो उसका मतलब कंट्रोल लेवल मतलब हाई है यार। मतलब अपना कंट्रोल लेवल, अपना माइंड को कंट्रोल करो पहले, समझ रहे हो? और मास्टरबेशन कोई गंदा चीज़ नहीं है जितना हम लोग उसे गंदा बना के रखें। वो भी शरीर का ही एक पार्ट है, वो भी शरीर का ही एक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। ये भगवान ने हम लोगों से कभी नहीं कहा था, ऊपर वाले ने कभी नहीं कहा था कि ये एक गंदा चीज़ है। ये चीज़ हम लोगों ने गंदा बनाया है। जात पात ये सब, आई मीन सॉरी, जात, हाँ, तो ये सब हम लोगों ने इसे गंदा बनाया है। मतलब इस दुनिया में जो भी गंदी चीज़ है ना, उसे भगवान ने हम लोगों से नहीं कहा कि ये चीज़ें गंदी है। उस चीज़ों को हम इंसानों ने बनाया है। और मास्टरबेशन जो चीज़ है सब लोग गंदी नज़र से देखते हैं, नहीं, ये भी कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ है। ये भी सिंपली शरीर का ही एक पार्ट है जो हो जाता है कभी कल, समझ रहे हो? तो इसे बंद कैसे करें? तो इसे बंद जब करना ही है आपको, तो सबसे पहला नंबर बात कि अपने कैरियर पे फोकस करो। कैरियर पे इतना डूब जाओ अपने, मतलब कैरियर का जो भी तुम्हें करना है अपने लाइफ में, उसमें इस तरीक़ा से तुम डूब जाओ कि तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखे ही ना, उसके अलावा तुम्हें कुछ और करने का टाइम ही ना मिले। मतलब तुम अगर रात को सोने जा रहे हो तो तुम्हें बाद दिन क्या करना है उस चीज़ का एक कागज़ पे पूरा लिस्ट बना लो कि मुझे बाद दिन क्या करना है। सुबह उठ के कहाँ जाना है, इधर जाना, उधर जाना, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद खाना है। तो पूरा एक लिस्ट बना लो, समझ रहे हो? तो वो लिस्ट के हिसाब से अगर तुम चलोगे ना, तो कभी भी तुम में कुछ टाइम पास, तुम्हें कुछ मतलब अलग कुछ करने का, मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अलावा तुम्हें और कुछ फालतू चीज़ें करने का, वो सब का तुम्हें वक्त मिलेगा ही नहीं, तो तुम करोगे कैसे? तो यही है, अपने आप को इतना बिज़ी रखो, इतना बिज़ी रखो कि मतलब वो चीज़ तुम करने का तुम्हें टाइम ही ना मिले। और जब भी मतलब ऐसा ना ऐसा होता है कि सारा दिन तो कोई इंसान काम नहीं ना कर सकता,
तो हम लोग चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए के रेस्ट में बैठते हैं, मतलब रेस्ट लेते हैं, चिल मारते हैं लाइफ में। तो 24 घंटा थोड़ी कोई काम कर सकता है। तो हम लोग जब चिल टाइम होता है, जब टाइम पास का टाइम होता है, तो उस वक्त ही ये सब हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब तुम अकेले हो, अकेलेपन से हमेशा दूर भागो। अगर ये तुम्हारी बीमारी है तो अकेलेपन इस चीज़ का शेर है, शेर। मतलब अकेले अगर तुम रहोगे ना, तो ये चीज़ बार बार तुम्हारी, जब ये चीज़ हार्मोन अपने आप जागेगी ना, तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हारा साथ देना छोड़ देता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। तो क्या कहते हैं ना, और ये करना कहीं ना कहीं, मतलब जैसा कि मैंने कहा, ये करना नेचुरली है। लेकिन कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होता। तो यही बात है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं होता। ये भी तुम्हारा अगर साल में एक बार, अगर 8-9 महीने में एक बार हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगर तुम दिन में ही 8-9 बार कर रहे हो, तब तो गजब के इंसान हो यार तुम। मतलब उसके बाद वो जो होता है, वो स्पाम 24 घंटा के अंदर अंदर हमारी शरीर फिर से उसे बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन में 8-9 बार निकाल दो। तो वो जो एक बार तुम निकाले वो स्पाम निकलता है, और जो सेकंड बार से तुमने निकालना स्टार्ट किया, वो क्या है, वो तुम्हारे शरीर का जो कैल्शियम है वो निकल जाते हैं। इसके वजह से तुम्हारी शरीर पतला होने लगता है। तो जब तुम अकेले हो तो ये और ज़्यादा करके हावी होता है। तो अकेलेपन से हमेशा दूर भागो। जैसे तुम अकेले हो, तुम्हारा माइंड बिगड़ रहा है धीरे धीरे, तुमने फ़ोन का कोई न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते 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 कोई अजीब सा गरीब वो चीज़ आ गई, तो आने के बाद अब तुम्हारा माइंड बिगड़ रहा है धीरे धीरे, तो फटाक से क्या करो, अपना फ़ोन बंद करो, और बंद करके उस रूम से तुम निकल लो, जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे दोस्त लोग बैठे हैं, जहाँ पे सब हंसी मजाक चल रहा है, वहाँ पे जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाकर टाइम पास करो। तो क्या होगा, वो चीज़ तुम्हारे माइंड में आएगी नहीं। और अपने फ़ोन में मतलब आती है ना वो जो वीडियोज़ वगैरह मोटिवेशनल, मतलब जिसमें पावरफुल लाइंस कहा जाता है, वो सब चीज़ें अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखो। अगर तुम्हें ये बीमारी हो रही है तो मतलब जब भी तुम्हें ये है ना, तो माइंड जैसे ही तुम्हारा बिगड़ रहा है, फटाक से उस मोबाइल को बंद करके वो चीज़ चला लो। मतलब जो चीज़ तुम देख रहे थे वो चीज़ को बंद करो, वो वीडियो जो तुमने डाउनलोड करके रखा है उस चीज़ को चला लो। तो क्या है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो सिंपल सा है, फ़ोन बंद करो। फ़ोन बंद करके जहाँ पे तुम्हारा फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, जहाँ पे दोस्त लोग हंसी मजाक चल रहा है, वहाँ पे जाके बैठो, बस दैट्स ऑल, खत्म। तो अगर ये 1 साल में एक बार, 8-9 महीना में एक बार है तो ठीक है। अगर दिन में 8-9 बार यार, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यार। मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब इसका मतलब तुम इंसान ही नहीं हो यार, तुम हैवान हो। तो क्या है, तो इसे रोकने का यही एक उपाय है, और कोई उपाय है नहीं यार। इसका कोई दवाई वगैरह है नहीं, और इसका कोई दवाई वगैरह तुम लेने जाना भी मत किसी का सलाह लेके, नहीं तो और भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम्हारा शरीर और भी तुम गंवा बैठोगे। तो इसका कोई दवाई वगैरह है नहीं रियल में। अगर है भी तो उस चीज़ को लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो और इसे इतना गंदी नज़र से देखना बंद करो, ये एक नेचुरल चीज़ है, और ठीक है। और यही एक उपाय है। और अकेलापन से हमेशा दूर भागो अगर ये तुम्हारा बार बार हो जा रहा है तो, मास्टरबेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय। और हमेशा तुम जो करना चाहते हो फ्यूचर में, उस चीज़ के पीछे हमेशा लगे रहो, छाती लगड़ के, सीना फाड़ के, ठीक है। और चलिए तब दोस्तों, बाय। और देखिए, आज सुबह नहीं, हाँ कल सुबह बाल काटने वाला आया था। पापा ने कहा छोटा छोटा छोटा, मैंने कहा बड़ा बड़ा बड़ा, उसी चक्कर में साला कैसा बना के चला गया। तो चलिए दोस्तों, बाय। और क्या, सब तो क्या ही दिया। चलिए बाय, और क्या।